जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती जिसका नाम है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती, इसके बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि जो इसके रिजल्ट का है वो क्या प्लान है, रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, इसके अलावा इसके रिजल्ट से पहले कौन कौन सी भर्ती का है वो रिजल्ट पहले आ सकता है। इसके अलावा इसमें पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे तो कितने 100% पद बढ़ेंगे या फिर 50% है वो पद बढ़ेंगे। इसके अलावा 2 गुना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 2 गुना को बुलाया जाएगा या फिर 1.5 गुना को बुलाया जाएगा। तो सारी जो डिटेल है वो आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाली सभी भर्ती की जो जानकारी है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उसके रिजल्ट को लेकर के, यानी इसका रिजल्ट है वो किस किस वैकेंसी से पहले जारी हो सकता है या इससे पहले कौन कौन सी वैकेंसी है जिसका रिजल्ट जारी होने की संभावना है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आलोक राज जी का एक जो है वो वीडियो है जिसमें आलोक राज जी खुद बता रहे हैं कि जो आपकी डॉक्यूमेंट ये जो आपकी 4th ग्रेड की वैकेंसी है, इस 4th ग्रेड की वैकेंसी से पहले एक तो आपकी पटवारी भर्ती का रिजल्ट पहले आएगा और पटवारी भर्ती के बाद लाइब्रेरियन का रिजल्ट इससे पहले आएगा, साथ ही आपकी राजस्थान पुलिस है उसका रिजल्ट भी इससे पहले आने की संभावना है। तो इन 3 भर्तियों का रिजल्ट है वो इससे पहले आएगा, लेकिन पटवारी की भर्ती है इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपकी जो रिजल्ट है 4th ग्रेड का वो भी लेट आने की संभावना रहेगी। तो पहले बात हो गई कौन कौन सी जो वैकेंसी इसके रिजल्ट पहले आएंगे, तो रिजल्ट आपको 3 वैकेंसियों के पहले देखने को मिलेंगे। तो 3 वैकेंसी आप देख सकते हैं, पहली पटवार भर्ती का पहले रिजल्ट आएगा, पटवार और लाइब्रेरियन हो गई और आपकी राजस्थान पुलिस हो गई। इन 3 भर्तियों का रिजल्ट है वो इस 4th ग्रेड की वैकेंसी है उससे पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो पद बढ़ने की ऐसी है कि यह जो है वो विभाग निर्धारित करता है कि पद बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। पहली बात तो देखो पद बढ़ने जरूरी है, क्योंकि अगर इस भर्ती में पद बढ़ते हैं, लगभग बता रहे हैं ट्विटर पर हमने देखा है कि जो 20,000 से ज्यादा पद है वो खाली हैं। तो अगर 20,000 पद इस वैकेंसी में बढ़ते हैं तो लगभग 70,000 है इस वैकेंसी के अंदर स्टूडेंटों को लिया जाएगा। तो 70,000 जो पद है वो काफी ज्यादा होते हैं, जिससे आपके देखो एक तो कट ऑफ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आपके 20,000 पद बढ़ते हैं तो इसमें कट ऑफ है वो कम रहेगी, तो कट ऑफ कम रहेगी तो सभी बच्चों को है जिसके कम नंबर आ रहे हैं उनको भी थोड़ा मौका मिलेगा इस वैकेंसी के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें 50% पद बढ़ेंगे या 100% पद बढ़ेंगे। तो हम 100% और 50% की प्रोसेस है वो आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से 100% पद बढ़ते हैं और किस प्रकार से है वो आपके 50% पद बढ़ते हैं। तो 50% पद है वो इस प्रकार से बढ़ते हैं कि अगर वैकेंसी से पहले नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि इस वैकेंसी में 50% पद बढ़ सकते हैं, यानी ये पुराना रूल था कि वैकेंसी में 50% जो पद है वो इंक्रीज होते थे, यानी 50% ही पद बढ़ते थे। लेकिन अभी जो रूल आया, नया लेटेस्ट रूल है, उसके अनुसार जो है वो कोई भी वैकेंसी होती है उसमें 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो 100% पद बढ़ाने का जो आपका फॉर्मूला है और 50% का फॉर्मूला है वो आप समझ चुके होंगे। अगर वैकेंसी 100% के फॉर्मूले से पहले आई है तो लगभग 50% पद बढ़ेंगे, और अगर 100% के फॉर्मूले के बाद आई है तो इसमें आपको 100% पद देखने को मिलेंगे, यानी 100% पद भी बढ़ सकते हैं और 50% पद भी बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी जो आपसे मांग है और सरकार से मांग रहेगी वो एक ही रहेगी कि इसमें जो 20,000 पद खाली हैं उन 20,000 पदों को भी इसी भर्ती के अंदर भर दिया जाए। इस वैकेंसी में अगर 20,000 पदों को भर दिया जाता है तो कट ऑफ भी देखो आपको कम देखने को मिलेगी, और जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर है जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर मौका देखने को मिलेगा। इतने कम तो नहीं जाएगी कट ऑफ, लेकिन फिर भी आप जो है वो सबको मौका मिलेगा, लगभग बच्चों को मौका मिलेगा। अगर पद बढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत कट ऑफ में भी फर्क पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसमें 2 गुना है या 1.5 गुना है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने गुना को बुलाया जाएगा। तो देखो 2 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम बुलाया जाता है जब वैकेंसी के अंदर क्वालिफिकेशन है वो हाई रखी जाती है, यानी ग्रेजुएशन वगैरह या कुछ आगे की रखी जाती है, उसमें 2 गुना का प्रावधान रखा जाता है। इस वैकेंसी में है लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 गुना बुलाया जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल जानकारी है वो आलोक राज जी ने खुद भी दी है, तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि 1.5 गुना क्यों रखा जाएगा। तो 1.5 गुना इसलिए रखा जाएगा कि ये जो वैकेंसी है इसमें लगभग 10th पास स्टूडेंट ही फॉर्म अप्लाई किए हैं, और 10th पास जो स्टूडेंटों ने फॉर्म अप्लाई किया तो उनमें डॉक्यूमेंट की ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट मार्कशीट है वो 10th ही रहेगी। तो इसमें जो है आपको
10th पास आउट कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो यहाँ पर 1.5 गुना जो बच्चे हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अनुसार। लेकिन 2 गुना भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन 2 गुना कौन होंगे? तो 2 गुना में एक तो होंगे जो आपके पीएच वाले हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप्ट जो स्टूडेंट है उनको, और फिजिकल हैंडीकैप्ट के अनुसार जो स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं उनको 2 गुना के अंदर है शामिल किया जाएगा, क्योंकि कई बच्चों की जो है वो डॉक्यूमेंटों में मिस्टेक होती है तो 2 गुना उसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बात होगी कि कितने गुना जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद हमने आपको बता दिया कि रिजल्ट है वो इससे पहले कौन कौन सी 3 भर्तियों के रिजल्ट आने की संभावना है। हो सकता है वीडियो का भी आ जाए, क्योंकि वीडियो का भी एग्जाम हो चुका है तो इसका भी रिजल्ट पहले आ जाए। लेकिन इतना ही नहीं, काफी बच्चों के ये भी है कि जो जब इस वैकेंसी का रिजल्ट है वो लेट आएगा। जब लेट रिजल्ट आएगा तो क्या है कि बच्चों को फायदा मिलेगा, लेकिन इतना भी लेट नहीं आना चाहिए कि आपको फायदे की जगह नुकसान देखने को मिल जाए, क्योंकि पीछे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो मुद्दा ये रहेगा, एक तो पद बढ़ाने का मुद्दा रहता है कि यहाँ इस वैकेंसी के अंदर है वो पद बढ़ने चाहिए। पद दोस्तों ऐसे नहीं बढ़ाए जा सकते। पद बढ़ाने के लिए आपको क्या है कि ट्विटर पर है वो कैंपेन करना पड़ता है। अगर आप ट्विटर पर है वो सरकार से मांग करोगे तो हो सकता है कि पद बढ़ाने की जो है वो मांग सरकार तक पहुंचे और जो है विभाग इस पर जो है विचार विमर्श करे और आपके पद बढ़ सकते हैं। 20,000 पद अगर इस वैकेंसी में बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 70,000 पद काफी ज्यादा हो जाते हैं। लगभग राजस्थान की बेरोजगारी दूर हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिजल्ट का। रिजल्ट अगर ऐसे चलता रहा कि उस भर्ती के बाद आएगा, उस भर्ती के बाद आएगा, उस भर्ती के बाद आएगा, तो भर्ती में धांधली हो सकती है। इतना भी पीछे नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है आता रहेगा रिजल्ट। एक बार रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। रिजल्ट जारी करने के बाद हम ज्वाइनिंग की उम्मीद नहीं करते कि ज्वाइनिंग है वो थोड़ी लेट हो सकती है। इससे क्या है कि ज्वाइनिंग अगर लेट होगी तो बच्चे इसमें नहीं आना चाहते, पटवार में जाना चाहते हैं वो पटवार में चले जाएंगे, लाइब्रेरियन में जाना चाहते हैं वो लाइब्रेरियन में, वीडियो वाले वीडियो में, और राजस्थान पुलिस वाले राजस्थान पुलिस में जाएंगे। लेकिन अगर रिजल्ट ज्यादा लेट होता है तो इसमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है। रिजल्ट अगर दिसंबर में जारी हो जाता है और इसके बाद है ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम ले लेता है तो कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको है वो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है या आपको कुछ डाउट वगैरह है इसके अलावा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।